आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। प्रश्न हमें दे रखा है कि परासरण के जैविक और औद्योगिक अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये पता है कि परासरण के जो जैविक उपयोग हैं और औद्योगिक अनुप्रयोग हैं उनका अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो उनमें से कुछ महत्व, कुछ उदाहरण हम लोग क्या है ले रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास में जो होता है वो होता है कि मृदा से पौधों की जड़ों में और फिर पौधों के जो ऊपरी भागों में जल का प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है, परासरण के कारण ही होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि जैविक और औद्योगिक प्रयोग में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि मृदा में पौधों की जड़ों में तथा फिर पौधों के ऊपरी भागों में, जड़ों से होकर के क्या है, फिर पौधों के ऊपरी भागों में जल का जो प्रवाह होता है, तो हम लोग लिखेंगे जल का प्रवाह किसके कारण से होता है, हमारे पास में अंशतः परासरण के कारण होता है। अंशतः परासरण के कारण होता है। अब हमारे पास में देखते हैं इसका सेकेंड यूज़ में, जैसे हम लोग ये लिखें एग्जाम्पली, तो वो होता है कि जीवाणु की क्रिया में सांस के परीक्षण के लिए नमक मिलाना। जो जीवाणु की क्रिया लिखेंगे, जीवाणु की क्रिया से सांस के परीक्षण, मांस के परीक्षण के लिए, मांस के परिरक्षण या मांस के परिरक्षण के लिए नमक मिलाना। अब इसका थर्ड, जिसमें हम लिखेंगे कि जो थर्ड वन है उसमें लिखेंगे कि जो शर्करा होती है जीवाणु की क्रिया से मांस के परिरक्षण के लिए हो गया। फिर है थर्ड हमारे पास में शर्करा मिलाकर जीवाणु की क्रिया के विरुद्ध जलों का परिरक्षण। तो हम लोग लिखेंगे कि शर्करा को मिलाकर जीवाणु की क्रिया के विरुद्ध फलों का परिरक्षण, जीवाणु की क्रिया के विरुद्ध फलों का परिरक्षण। ये हमारे पास में एक तरीके से इसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो गया, का परिरक्षण, विरुद्ध फलों का परिरक्षण। अब हमारे पास में क्या आता है इसका फोर्थ, हम लोग देखते हैं कि डिब्बाबंद फलों में, डिब्बाबंद जो फल होते हैं, तो डिब्बाबंद फलों में जीवाणु परासरण प्रक्रिया के द्वारा जल को सोखता है और क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। परासरण प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु परासरण प्रक्रिया के द्वारा जल को खोता और सिकुड़कर मर, जल को खोता है और क्या है, सिकुड़कर मर जाता है, और सिकुड़कर मर जाता है। अब हमारे पास में इसका है फिफ्थ पॉइंट, हम लोग देखेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्रतिलोम परासरण का उपयोग करके जल को अलवणीय करने में होता है। जो प्रतिलोम परासरण है उसका उपयोग, प्रतिलोम परासरण के द्वारा ही का उपयोग जल को अलवणीय करने में इसका उपयोग होता है। तो अलवणीय करने में होता है। ये इसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे।
परासरण के जैविक तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों का क्या है, बहुत ही महत्व है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।